रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो। लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, उसमें का सारा माल चुपचाप तुम ले जाना। मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया। बेटा मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालो। एक बार एक आदमी बस में चढ़ा। कंडक्टर बोला, टिकट। आदमी बोला, 2 दे दो सोनीपत की। कंडक्टर बोला, दूसरी सवारी कहाँ है। आदमी बोला, कहीं नहीं। कंडक्टर बोला, तो 2 टिकट क्यों। आदमी बोला, भाई एक खो गई तो दूसरी काम तो आएगी। कंडक्टर छेड़ते हुए बोला, भाई दूसरी भी खो गई तो। आदमी बोला, तो एक टिकट मैंने बस अड्डे पर भी तो ली थी। कंडक्टर फिर से छेड़ते हुए, भाई वो भी खो गई तो। आदमी जेब से पास निकालते हुए, तेरे फूफा ने पास बनवा रखा है, ये किस दिन काम आएगा। कंडक्टर सोचा, यार अजीब पागल इंसान है, फिर भी चल थोड़े और मज़े लेता हूँ इसके। अच्छा भाई साहब मान लो पास भी खो जाए तो। आदमी बोला, तो क्या, मैं हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी हूँ, हमारी टिकट ही नहीं लगती। अब कंडक्टर कोमा में है। एक दादा दादी बन चुके एक बुजुर्ग दंपति ने अपने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। अगले दिन दादाजी हाथ में गुलाब का फूल लेकर उसी रास्ते पर जाकर खड़े हो गए जहां से जवानी के दिनों में दादी जी गुजरा करती थी। दादाजी काफ़ी देर तक खड़े रहे, यहाँ तक कि उनके पैरों में दर्द होने लगा, मगर दादी जी नहीं आई। घर जाकर दादाजी गुस्से से दादी जी से बोले, तुम आई क्यों नहीं। दादी जी शर्माते हुए बोली, मम्मी ने आने ही नहीं दिया।